तो जैसे कि आप सबको पता है, स्वर्गीय श्री राधा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर हैं और ये हमारे ट्रस्टी हैं मिस्टर विजय रावत जी। अभी इन्होंने एक कैंप किया था उफरई खाल पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पे कि बहुत अच्छे डॉक्टरों को लेके गए थे। और अभी इनका नेक्स्ट जो कैंप होने वाला है वो उसके बारे में हम मिस्टर विजय रावत जी से डायरेक्टली पूछते हैं कि वहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है इनका, आगे क्या चल के क्या प्रोग्रामिंग है और क्या रावत जी से डायरेक्टली वो करते हैं। जी नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त विजय रावत। अभी हमने हाल ही में जो कैंप पौड़ी गढ़वाल में किया था, पौड़ी गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र उफरा खाल में, और उस कैंप में हमारे पास बहुत सारी मतलब हमें कमियां भी पता चली कि, और हमें ये भी पता चला कि यहाँ आगे किस तरह का माहौल और किस तरह की लोगों की एक्सपेक्टेशंस है हेल्थ को लेकर। तो उसको देखते हुए अब हम एकदम से अगर हमने अभी एक कैंप किया और हम बिल्कुल रुक जाएं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अभी हमने वहां कैंप से काफी हमें सीख मिली है। हमारे उस कैंप में आप जैसे जानते हैं कि 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गए थे, कोई हमारे 7 से 8 फार्मासिस्ट थे, हमारे आई के ऑप्टोमेट्रिस्ट थे। ठीक है, उसमें हमने लोगों का फीडबैक वगैरह सब लिखा है, सब उनके डाटा तैयार किए हैं कि कौन किस किस को क्या डायग्नोस हुआ। उसके लिए हमने अपनी जनरली अपनी उनका डाटा फीड करके हम वीकली बेसिस पे उनको फ़ोन भी करेंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कराएंगे कि भाई अगर कोई किसी को फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर उसके लिए यहाँ दिल्ली है तो आना है, या कोई फर्दर उनको कोई इस तरह की कोई बीमारी डायग्नोस हुई है, या तो उसके लिए हम यहाँ पे अब दिल्ली में उनका अपना इलाज भी कराएंगे। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह के लिए बात हुई थी, तो कैटरेक्ट सर्जरी हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में उनको फ्री भी करा सकते हैं। और बड़ी अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए भी हम उनको सुझाव देंगे, और जितना हम लोगों से हो सकेगा हम वो बिल्कुल करेंगे। अब इस कैंप का क्या मकसद था हमारा कि लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस, कि लोग समझे कि उस पर, क्योंकि अब समय की अभाव था तो इस वजह से हमारी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई कि भाई हम लोगों ने क्यों करा है कैंप। अब से पहले तो इस जो ट्रस्ट के मेंबर्स जुड़े पड़े हैं इनके बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारे ट्रस्ट में 30% सारे के सारे 30% लोग जो है वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। बाकी कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ IT एक्सपर्ट्स हैं, कुछ इसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। तो हमारे जो ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं सबका अपना अपना एक अलग रीजन है क्यों हमने पहाड़ों की तरफ रुख किया और पहाड़ों में ही ये हमने कैंप क्यों कर रहे हैं। देखो आज मतलब ये तो एक सच ही है कि वहां पे इन सुविधाओं का अभाव है। हम लोगों ने अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते थे हमने अच्छा किया। हमने वहाँ के लोगों के लिए हमने बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन यहाँ से वहाँ लोगों के लिए लेके गए। हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेडिसिन सिम की कमी हो या किसी भी तरह की। हमने इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी रखे थे, ब्लड शुगर मशीन भी रखी थी, हमने न्यूबलाइजेशन मशीन भी रखी थी, हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट भी लेके गए थे। मतलब अगर हमारे पास वहाँ सुविधाओं का अभाव नहीं होता या कुछ थोड़ा सा साधनों का वो नहीं होता तो हम और बड़ी चीजें भी कर सकते थे। जैसे कि हमने सोचा था कि अगर हम BME टेस्ट भी करवा सकते थे वहाँ लोगों का, बट उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए कि BME के लिए आपके पास प्रॉपर बिजली होनी चाहिए, 1 मिनट के लिए भी वो नहीं कटनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम उस चीज में कि वहां पे लोगों की जांच अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आगे आगे जो हम लोगों ने सोचा है, अब हमारा जो कैंप आगे की हम अपने इस कैंप से क्या क्या सीखें, कुछ हमारी कमियां थी तो उन कमियों को हम किस तरह से पूरा करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट कैंप जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो नगर के सीमांत क्षेत्र या तो बुंगदियार है या फिर किरसू ब्लॉक में हम उस कैंप को देख रहे हैं कि हम वहाँ पे मतलब हमारा जो मेन एम है कि वो वहाँ रूलर्स जो एरिया है, जो विलेजर्स है, वो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। दवाइयों में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी तरह के कोई ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमने जो जो भी दवाइयाँ हमारे डॉक्टर्स लिख रहे हैं हम उसको प्रॉपर डोजेस को और प्रॉपर इसके उनके ट्रीटमेंट को दें, उसमें कोई किसी भी तरह की वो नहीं होगी। दूसरा हमारा जो मेन एम है और मेन एजेंडा है कि भाई हमें आगे ये हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के कैंप्स को, और इस तरह से हमारी क्या है वो है, हम किस तरह से इसको आगे देखते हैं, या क्या हमारे इसका विजन क्या है, क्यों हम लोग इस कैंप को। हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि हम उत्तराखंड में धीरे धीरे हम सारी जगह यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है, हम पूरे उत्तराखंड में अब इस तरह के कैंप लगाएंगे। देखो
अब कई लोग सोचेंगे कि ये ट्रस्ट है या इनको बहुत लोगों ने फंडिंग्स करी होगी या उल्टे या इनको पैसा दिया होगा। देखो ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे पास कोई फंडिंग्स नहीं है, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। ये मेरे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं या जो भी हम ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं या हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। क्योंकि उन लोगों ने ये बिल्कुल सोच लिया कि हम अपनी सैलरी में से अगर 3% भी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं तो कोई बुरा भी नहीं है। 3% सैलरी में से वो अपनी ह्यूमैनिटी का, हमारी उम्मीदें हैं कि हाँ हमको देख के चलो हमें आप कुछ मत दो या कुछ कोई भी हम किसी भी समिति या उससे या किसी भी इस तरह के सोसाइटी या ट्रस्ट से उम्मीद नहीं रखते कि कोई हमें कुछ दे। वो इसको मतलब अपनी उसमें से, और ये मेरा ही फर्ज नहीं है, ये उत्तराखंड में बसे हुए सब लोगों का फर्ज है। और उत्तराखंड से जो उत्तराखंड को छोड़ के यहाँ दिल्ली में अच्छे, उनका भी फर्ज है कि वो 1% अपनी इनकम का वहाँ उत्तराखंड के लिए लगाएं, उत्तराखंड में लोगों को वो करें डोनेट। इस तरह से आप डोनेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप वहाँ पे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करवा दीजिए, आप वहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा आने जाने की सुविधा करवा दीजिए। अगर जहाँ हमारा कैंप था वो थोड़ा दूर था, उसके आसपास के सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए अगर वहाँ की व्यवस्था होती आने जाने की, तो शायद उस जो हमारे 300 पेशेंट हुए 280 थे 300, वो शायद 1000 तक भी हो सकते थे। और हम लोग इस एक्सपेक्टेशंस के लिए, इस उम्मीद के लिए गए कि हमारी सुविधा का जो भी हमारी सुविधा का फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। बट अनफॉर्चुनेटली चलो फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमने 300 पेशेंट्सों को यहाँ हमारे डॉक्टर द्वारा देखा गया और हमने इस तरह के काम किए। बट एक ये मैसेज की वहाँ के लोगों को या जो भी और लोग देख रहे हैं कि नहीं इनको तो भाई फंडिंग्स होगी या इन्होंने, नहीं हमें कोई फंडिंग्स नहीं है, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, सब हमारे अपने पर्सनल उससे गया। और हम आगे भी कोई फंडिंग या कुछ उस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं करते कि हमें आगे भी ये कुछ इस तरह का हो। हम अपने ही जो हम लोग अपने जितने भी अपने ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनसे ही काउंटी करा के, या कोई भी हमें इस तरह का कोई ऐसा आदमी या कोई इस फील्ड से जो वैसे मदद करना चाहता हो, हम उससे उसके एवज में कि भाई आप एक काम कीजिए, आप हमें मेडिसिन का वो दिलवा दीजिए या हमारे वहाँ के लोगों को ले आने जाने की कुछ सुविधा हो जाए या उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट। आज हम लोगों ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को लाए, तो हम नेक्स्ट कैंप में सोचेंगे हम बीएमई वाले को ले आए या फाइब्रोस्कैन वालों को ले आए, मतलब वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए। और ये कैंप हम इस तरह, हमारा जो कैंप करने का मकसद है वो हम लोगों का क्लियर है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गवर्नमेंट या कोई बड़ी संस्थाएं हम लोगों को देखकर ये बोलेगी कि हाँ ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स क्या पता हमारे हमारे सुझावों पे या हमारे उस पे गवर्नमेंट वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स खोल दे। हेल्थ सेंटर खोलने से लोगों को एक बेसिक ट्रीटमेंट उनको मिल जाएगा। और यहाँ से और आने वाले जो वहाँ उत्तराखंड में जो हमारे लोग हैं या हमारे वो हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको उनको भी एक जागरूक करना है कि आप अपने पहाड़ों के लिए भी करिए, अपने वहाँ लोगों के लिए भी करिए। हर किसी की अब वहाँ हर किसी की ये सोच बन गई है कि नहीं हाँ ठीक नहीं होगा, मैं दिल्ली आऊँगा। अब दिल्ली क्यों आऊँगा, हमें वही ट्रीटमेंट वहाँ भी करना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए उतनी सुख सुविधाएं हमें वहाँ पे भी देनी चाहिए लोगों के लिए। और इसमें कोई वो नहीं है कि सारा का सारा अगर आप आज गवर्नमेंट को ब्लेम गेम खेलोगे कि गवर्नमेंट 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 नहीं, वहाँ के अपने लोगों ने क्या किया, अपने लोग आज बाहर बस गए हैं, आप अपने लोग सब कुछ अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अपना ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप 1% अपनी पॉकेट का 1% वहाँ के लोगों के लिए खर्च कीजिए। और जरूरी नहीं कि वो हमारे ट्रस्ट, आप खुद लोग करिए वहाँ पे लोगों के लिए दवाइयाँ मुहैया करवाइए, उनको टेस्ट की फैसिलिटीज दीजिए। जो नहीं है सक्षम तो उनके लिए कीजिए इस कार्य को। हम किसी से वो नहीं मांग रहे भाई, हमारा पूरा लक्ष्य है, मेरी टीम से जुड़ा हुआ मैं हर एक आदमी निस्वार्थ भाव से इस ट्रस्ट में जुड़ा, ना कोई कम्युनिटी ना कुछ, हमने इसमें कोई भेदभाव, सब अपने उसमें निस्वार्थ भाव से जुड़े। और हर महीने वो अपने सैलरी का 3% अभी इसमें पे कर रहे हैं। हमारे अगर ट्रस्ट का आप वो देखोगे तो हमारे ट्रस्ट में जितना भी वो आ रहा फंडिंग हो रही है वो हमारे ही ट्रस्ट के मेंबर अपनी सैलरी में से हर 3 तारीख को अपनी सैलरी का वो दे देते हैं, उसी से हम ये कैंप्स लगा रहे हैं। और हमें वो पैसा नहीं रखना, हमें वो सारा का सारा पैसा आगे डिलीवर करना है। तो ये हमारा मेन एम है और मेन मोटो है। और अब हमारा नेक्स्ट कैंप हम बोंगीदियार और श्रीनगर से लगे सीमांत क्षेत्रों की तरफ देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग समझेंगे और कि किस तरह से हम कार्य, बस यही है कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहिए चाहिए। बाकी नेक्स्ट कैंप की हम जल्दी डालेंगे कि हमारा नेक्स्ट कैंप कहाँ हो रहा है, तो आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लाभ उठाइए। और जो भी अगर वहाँ से कोई भी फर्दर, हम अभी भी कह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियर है कि अगर आपको कोई फर्दर
इन्वेस्टिगेशन करानी है, कोई बड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप हम लोग जैसे कि हमारे 30% लोग जो हैं वो मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिकल प्रोफेशनिस्ट हैं। हम लोग खुद मेडिकल कॉलेज में और बड़े मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेजों में मैं कार्यरत हूँ। मैं यहाँ फार्मेसी हेड भी हूँ, सीनियर मैनेजर भी हूँ। तो मैं यहाँ से आप लोगों का ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करवा सकता हूँ। बेस्ट से बेस्ट, मतलब दिल्ली के बेस्ट कंसल्टेंट्स हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ पे बेस्ट प्रोफेसर्स हैं और हमारा मेडिकल कॉलेज नंबर ऑल ओवर इंडिया नंबर 7 पे है। तो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है। तो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी अगर किसी को, बस मैं ही कहूँगा कि भाई आप दिल्ली आ जाइए, बाकी का सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे ट्रस्ट के मेंबर इतने सफिशिएंट हैं, इतने एफिशिएंट है कि वो आपको आपका इलाज यहाँ बढ़िया तरीके से, मतलब इलाज करा के हम आपको भेजेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।